अब टॉप डाउन अप्रोच का ही एक मेथड है जो आपके सिलेबस में है, कार्बन वेपर डिकम्पोजिशन, यानी कि कार्बन वेपर डिपोजिशन एक मेथड है, सीबीडी जिसको बोलते हैं, जो एक टॉप डाउन अप्रोच का एक मेथड है। तो इसको हम समझते हैं। ये मैंने अपने जो वीडियोस पहले कराई थी उसमें कवर नहीं किया था, तो आज मैराथन में इसमें हम कवर अप कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख रहे होंगे आप, कार्बन वेपर डिपोजिशन यानी कि सीबीडी इज ए टेक्निक यूज्ड to deposit thin film or coating of the carbon based material such as diamond, graphene or carbon nanotube onto various substrate। कहने का मतलब क्या है कि इस मेथड की हेल्प से आप सबस्ट्रेट के ऊपर क्या एक कोटिंग बनाते हैं। बस ये है कार्बन वेपर डिपोजिशन। आप नाम से ही समझ रहे होंगे, वेपर, कार्बन डिपोजिशन मतलब वेपर की फॉर्म में, भाप की फॉर्म में आप इसको डिफाइन करेंगे, मतलब कन्वर्ट करेंगे और फिर एक सबस्ट्रेट के ऊपर एक लेयर बना देंगे। क्लियर? इट इज वाइडली एम्प्लॉयड इन द फील्ड ऑफ नैनो मटेरियल सिंथेसिस एंड हैज एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिक्स, एनर्जी स्टोरेज एंड मोर। यानी कि ये जो है ये वाइडली यूज होता है इन द फील्ड ऑफ नैनो मटेरियल सिंथेसिस में, या फिर उसकी एप्लीकेशन जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिक्स, एनर्जी स्टोरेज और अदर ऑन। क्लियर हुआ? तो यानी कि दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ कार्बन कंटेनिंग प्रीसोर्स गैस, टिपिकली ए हाइड्रोकार्बन सच एज मीथेन, which is introduced into a reaction chamber along with a suitable substrate. The substrate can be made of various materials including silicon, glass और metal। कहने का मतलब क्या है कि इस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहती है कार्बन कंटेनिंग प्रीकर्सन गैस, ठीक है, जो टिपिकली हाइड्रोकार्बन जैसे कि मीथेन हो गया, जो इंट्रोड्यूस की जाती है रिएक्शन चैम्बर में अलोंग विद ए सुटेबल सब्सटेंस, जिसके ऊपर हमें क्या करना है, कोटिंग करनी है। और वो सबस्ट्रेट जो होता है, वो सबस्ट्रेट मटेरियल जो होता है जैसे सिलिकॉन हो गया, ग्लास हो गया या मेटल, ये हो सकता है। अब ये प्रीसर्सन गैसेस क्या हैं? प्रीसर्सन गैसेस वो हैं, मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं। जब सरफेस पर टकराएंगे तो वहां पर केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ऑल राइट। चलिए अब इसको डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं कि कार्बन वेपर डिपोजिशन जो टेक्निक है वो क्या है। ठीक है, चलिए एक सेकेंड। जैसा कि यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हैं, सीबीडी मेथड का एक सेटअप आप यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इस सीबीडी मेथड के सेटअप में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से आप CH4 गैस देख रहे होंगे, मीथेन, यहाँ पर H2 हाइड्रोजन गैस आपको यहाँ पर दिख रही होगी। ये कुछ इस तरीके से आपका सेटअप बना हुआ है। यहाँ पर एक चैम्बर आपको ये दिख रहा होगा जिसमें टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड आपको देखने को मिल रही होगी। एक मिनट कलर चेंज कर लूँ वरना अदरवाइज आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर ये चैम्बर है, इसमें टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का गैस हमने यहाँ पर लिया हुआ है और हीटर फिलामेंट यहाँ पर लगा हुआ है जिससे कि इसको हीट किया जाए और इसको वेपर कर दिया जाए, वेपर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया जाए। फिर यहाँ से जो ये मीथेन गैस है और हाइड्रोजन गैस है ये यहाँ से आ रही हैं, यहाँ से इसमें एंटर कर रही हैं और फिर ये वेपर ढोकर आगे निकल रही हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि मीथेन और हाइड्रोजन गैसेस जो हैं वो वर्क एज द कैरियर गैसेस ओनली, मीन्स दैट कि ये गैसेस केवल और केवल काम करेंगी कि आपका जो भी यहाँ से वेपर बनेगा उसको लेकर जाएंगी बस, और आगे जो हमारा चैम्बर लगा हुआ है ये वाला चैम्बर यहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? और वहीं पर जो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड वर्क करेगी ये गैस एज ए रिएक्टिव गैस। फिर ये वाली गैस जब सबस्ट्रेट के सरफेस पर गिरेगी तो वो रिएक्ट करेगी सरफेस के साथ, सबस्ट्रेट के सरफेस के साथ, और वहां पर एक कोटिंग बन जाएगी। इज दैट क्लियर? तो जैसे ये गैस यहाँ पर वेपराइज्ड हुई, ये आगे जा रही है वेपराइज्ड फॉर्म में और ये एंटर करती है इस चैम्बर में जहाँ पर भी यहाँ पर हीटअप किया जा रहा है आपके सबस्ट्रेट को। ये सबस्ट्रेट रखा हुआ है यहाँ पर, ये इस सबस्ट्रेट के ऊपर ये वेपराइज्ड होती है। जैसे ही वेपराइज्ड होगी
तो ये टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड जो है ये रिएक्ट करेगी उस सरफेस के साथ और एक कोटिंग वहां पर बनना स्टार्ट हो जाएगी। देन उसके बाद जो आपकी एक्स्ट्रा गैसेज होंगी यहाँ से वो क्या होंगी, बाहर निकल जाएंगी, यानी कि टॉक्सिक गैसेज पास आउट। इट्स कॉल्ड द एक्सवेंट चैम्बर। इज दैट क्लियर? ये आपका मेथड हो जाता है CBD मेथड। अब आप सोच रहे होंगे कि इस चैम्बर पर हमने हीटर्स क्यों लगाए गए हैं या क्यों लगाए हैं। तो बेटा ये हीटर्स इसलिए लगाए हैं, जब आप किसी सरफेस के ऊपर कोटिंग कर रहे हैं तो उस सबस्ट्रेट के ऊपर जो कोटिंग हुई है, ऐसा ना हो कि जहां पर हमने उसे एप्लीकेशन में यूज किया है वहां पे जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो वो वेपर होके भाग गया आपका कोटिंग। तो इसलिए हम पहले ही उसको इतना स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि आपका जो कोटिंग बनी है, जो कोटिंग लेयर आपकी प्रोड्यूस हुई है, वो कहीं वेपर ना हो जाए। इसीलिए अलग अलग एप्लीकेशंस पर हम फिर उसको यूज कर पाते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, यहाँ पर मैंने ये एग्जाम्पल आपको बताया हुआ है, यहाँ पर इस वर्किंग को मैंने उठाकर यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यानी कि यहाँ पर आप 1 पॉइंट पर देख रहे होंगे कि यहाँ से जो ये कॉम्बिनेशन आ रहा है कैरियर गैस के साथ टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड गैस, वो आकर यहाँ पर इस सबस्ट्रेट पर वेपराइज्ड होकर वेपर की फॉर्म में यहाँ पर गिरना स्टार्ट होती है और जहाँ पर इसमें स्पेस होता है वहाँ पर ये रखी जाती है, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है इस तरीके से। तो ये कोटिंग बन जाती है उस सबस्ट्रेट के ऊपर, यानी कि कोटिंग जो बनी बाय केमिकल रिएक्शन ऑफ गैसेस एंड सबस्ट्रेट सरफेस। सबस्ट्रेट के सरफेस पर जब ये गिरी तो ये रिएक्शन हो गई इसमें, और रिएक्शन होने के बाद वो एक जो कोटिंग है सबस्ट्रेट के ऊपर वो आपको देखने को मिल जाती है। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आपका CBD मेथड सेटअप। कैसे आपको इसको एक्सप्लेन करना है वो सारी वर्किंग मैंने आपको यहाँ पर बता दी। यहाँ पर जो आपकी मीथेन और हाइड्रोजन गैस है ये केवल कैरियर गैस की तरह यूज होंगी। जैसे आपने कम्युनिकेशन में एक कैरियर सिग्नल या कैरियर मैसेज पढ़ा होगा, कैरियर मैसेज का काम केवल इतना होता है वो आपके सिग्नल को कैरी करके ले जाए जहाँ तक उसको पहुँचना है, बस वैसे ही आपका काम यहाँ पर इन गैसेस का ये है कि आपकी टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड गैस को ये उस चैम्बर तक पहुँचा दें जहाँ पर सबस्ट्रेट रखा हुआ है और उसके ऊपर कोटिंग होनी। बस इतना काम होता है आपका इन दोनों गैसेस का। और यहाँ पर जो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है इसको रिएक्टिव गैस बोलेंगे और CH4 और H2 गैस जो है इसको कैरियर गैस बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका सेटअप हो गया। और अगर हम इसी वर्किंग को यहाँ पर देखें तो ये आपका इसकी वर्किंग हो जाएगी स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश की है। प्रिपेयरिंग द रिएक्टिव चैम्बर, सबसे पहले हम रिएक्टिव चैम्बर को प्रिपेयर करेंगे। द चैम्बर इज क्लीन्ड एंड इवैक्यूएटेड टू क्रिएट ए लो प्रेशर एनवायरनमेंट। क्लीन होना चाहिए और इस तरीके से होना चाहिए कि वो लो प्रेशर को क्रिएट करे। द सबस्ट्रेट इज प्लेस्ड इनसाइड द चैम्बर एंड हीटेड टू ए desired temperature typically ranging from a few hundreds to a few thousands degree Celsius। देखो जैसे कि सबस्ट्रेट पर जिस पर हमें कोटिंग करनी है मैंने बताया था कि उसको 100 सेंटीग्रेड से टेम्परेचर से 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक हीटअप करके रखा जाता है, जिससे कि एक जो प्रॉपर्टी है उसका वेरिफिकेशन हो सके कि कहीं हमारा सबस्ट्रेट वेपराइज तो नहीं हो जाएगा। देन उसके बाद सेकंड स्टेप गैस इंट्रोडक्शन, फिर हम गैस का इंट्रोडक्शन कराते हैं। द प्रीकर्सन गैसेज सच एज मीथेन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द चैम्बर एट द कंट्रोल्ड फ्लो रेट। यानी कि जो फ्लो ऑफ मीथेन होगा वो ऐसा नहीं कि हमने कंट्रोल मैनर में नहीं किया है, उसको भी हम कंट्रोल मैनर में फ्लो कराएंगे। द गैस मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज व्हेन एक्सपोज टू देयर elevated temperature releasing carbon atoms or radicals। ठीक है, तो गैस जिसकी हेल्प से हमें उस पर कोटिंग करनी है। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया दूसरा स्टेप आपका CBD प्रोसेस का। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचते हैं, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या है? द कार्बन एटम्स और रेडिकल्स रिएक्ट विद द हीटेड सबस्ट्रेट सरफेस। यानी कि जो वेपर्ड फॉर्म में आपके वहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया था
टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का वो वेपर्ड फॉर्म में आती है, और वेपर्ड फॉर्म में आने के बाद जैसे ही वो सबस्ट्रेट के सरफेस पर गिरती है तो वो केमिकली रिएक्ट करेगी, लीडिंग टू द डिपोजिशन ऑफ कार्बन बेस्ड मटेरियल। द स्पेसिफिक रिएक्शन डिपेंड ऑन द प्रिकर्सन्स गैसेस एंड प्रोसेस कंडीशंस, यानी कि डिफरेंट जो रिएक्शंस होंगी वो डिपेंड करेंगी कि किस तरीके की गैसेस हमने यूज़ की हैं और क्या प्रोसेस हमने वहाँ पर यूज़ किया है। इज दैट क्लियर? तो केमिकल रिएक्शन जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये हो जाएगा। आगे फिल्म ग्रोथ। फिल्म ग्रोथ में क्या है? द कार्बन स्पेसीज ग्रेजुअली एक्यूमुलेट ऑन द सबस्ट्रेट सरफेस, यानी कि कार्बन के जो स्पेसीज हैं वो एक्यूमुलेट इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे सबस्ट्रेट के सरफेस पर, फॉर्मिंग ए थिन फिल्म और कोटिंग, और एक कोटिंग बनाना स्टार्ट कर देंगे। द ग्रोथ रेट एंड फिल्म प्रॉपर्टीज कैन बी कंट्रोल बाय द एडजस्टिंग फैक्टर सच एज गैस फ्लो रेट, टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि जो उसके ऊपर कोटिंग हो रही है उसकी ग्रोथ रेट, फिल्म बनने की प्रॉपर्टीज वो कंट्रोल हो जाएंगी बाय एडजस्ट द क्या कि गैस के फ्लो से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्परेचर क्या है और प्रेशर कितना है, इन सब फैक्टर्स से हम उसको एडजस्ट कर पाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द फिल्म ग्रोथ, और फाइनली आपके सबस्ट्रेट के ऊपर कोटिंग बन जाएगी। इज दैट क्लियर? तो आई होप सीबीडी जो मेथड है टॉप डाउन अप्रोच का वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, ये हमारा सेटअप था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो इस तरीके से आपको सेटअप बना देना है और फिर स्टेप बाय स्टेप वर्किंग मैंने आपको 4 स्टेप्स में बता दी।